अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मलकपेट असम्बली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज छावनी डिवीजन के तहत मोहल्ले जात गुड्डी बौली और छावनी नाद अली बेग का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरे में कारपोरेटर मोहम्मद मुर्तजा अली और सरगर्म मजलिसी कारकुन की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। शाम में उन्होंने मलकपेट डिवीजन के कई इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से रब्त पैदा किया। कारपोरेटर मोहम्मद शफीउद्दीन इस दौरे में उनके हमरा थे। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज बल्दी डिवीजन अहमदनगर के कई इलाकों का पैदल दौरा किया और मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की तायीद में मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर राहदीनों से रब्त पैदा किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरे में साबिक मेयर माजिद हुसैन के अलावा मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर OP रावत की ज़ेर-ए-क़यादत इलेक्शन की टीम ने बूथ लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के तमाम ऑफिसरों के साथ जो इलेक्शन के कामों से जुड़े हैं एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया, जिसमें तेलंगाना में 7 दिसंबर को होने वाली रायदही के इंतजाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने अब तक के किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार किया और गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने पूरी रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज में सख्ती करने और सियासी जमातों की शिकायत को दूर करने का भी मशवरा दिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजत कुमार, ज्वाइंट इलेक्टोरल ऑफिसर अमरपाली, डायरेक्टर जनरल पुलिस P महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, हैदराबाद इलेक्टोरल ऑफिसर दाना किशोर के समेत तमाम आला अहदेदार इस इजलास में शरीक थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर OP रावत ने जो तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात के इंतजाम का जायजा लेने के लिए कल रात 2 रोजा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे थे, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि वोटिंग मशीन का गुलाबी रंग बरकरार रहेगा और इसमें फिलवक्त कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान में डबल नामों को हज़फ करने का अमल एक मुसलसल अमल है जो जारी रहेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उन्हें मौसूल सियासी जमातों के इल्जाम और शिकायत का स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर जायजा लेंगे। इन शिकायत में सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल, टेलीफोन टैपिंग, वज़रा के दौरे और मजहब के नाम पर वोट मांगना शामिल है। OP रावत ने कहा कि अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट ने एक शिकायत की कि सियासी जमातें अपने अपने अखबार और चैनलों में पेड न्यूज शाये करवा रहे हैं। चुनांचे इलेक्शन कमीशन उनका भी जायजा लेगा और खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सिख मजहब के पेशवा बाबा गुरु नानक जी की 549वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज नुमाइश मैदान पर विशाल दीवान यानी इज्तिमा आम मुनक़िद हुआ, जिसमें 25,000 से ज़ायद सिख और दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। खन्ना साहब के भाई तेजेंद्र सिंह, शिमला के भाई गुरप्रीत सिंह, जगदारी वाले भाई मनप्रीत सिंह और दूसरे रागी जत्तों ने कीर्तन किया। गुरुद्वारा साहब सिकंदराबाद, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा अशोक बाजार और प्रबंधक कमेटियों ने इसका एहतमाम किया था। सिख मजहबी रहनुमाओं ने अपनी तकारीर में गुरु नानक जी की तालीमात को आम करने और उस पर अमल पैरा होने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर लंगर का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें अमीर और गरीब सबने मिलकर खाना खाया। मुकामी सिख कायदीन बलजो सिंह बग्गा, अवतार सिंह खडूजा, गुरुचरण सिंह बग्गा और जोगिंदर सिंह मुजरियाल ने मेहमानों का खैर मकदम किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी को दोबारा इख्तियार मिल जाए तो वो सरकारी मुलाजिमीन की वजीफे की उम्र को 58 से बढ़ाकर 60 या 61 साल कर देगी। चीफ मिनिस्टर जो पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए रियासत भर का दौरा कर रहे हैं, आज नरसमपेट जिले वरंगल में TRS के उम्मीदवार के इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन को वजीफे और दूसरे वज़ाइफ की अजराई के लिए एक डायरेक्टरेट भी कायम करेगी ताकि वजीफे याबों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटने ना पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत आवाम की ख्वाहिशात को हुक्म मानती है, उसे दिल्ली या विजयवाड़े से काम का इंतजार नहीं होता। KCR ने आवाम से अपील की कि वो आइंदा माह के इंतखाबात में वोट डालने से पहले रियासत के मफादात को महफूज रखें और उनका फैसला तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली के हक में होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर भी हैं, पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कल रात आरमोर में एक जबरदस्त जलसेआम से भी खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर एक चौंका देने वाला रिमार्क भी किया और कहा कि अगर TRS को शिकस्त हो जाए तो वो फार्म हाउस में जाकर सो जाएंगे।
असम्बली हल्के कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने आज सुबह 8 बजे महबूब कॉलोनी, जोशीवाड़ी, मिलीमेट, फैज चमन, मिलन बेकरी और यूसुफ नगर का दौरा किया। शाम में हाशिम नगर, डिफेंस कॉलोनी, मेहदी कॉलोनी और सरदार बाग के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से रब्त कायम किया। उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उनके दौरे में मजलिस के कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। बाद जज़ा शाम में रिसाला बाजार, गोलकुंडा और सब्जी मंडी कारवान में इंतखाबी जलसों का इनेकाद अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल, निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मजलिस उम्मीदवार हल्के बहादुरपुरा मौजम खान ने आज फलकनुमा डिवीजन के तहत इलाके जात गुंटल शाह दरगाह, फातिमा नगर, वट्टेपल्ली वगैरह का दौरा किया। उन्होंने आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उनके दौरे में फलकनुमा के कारपोरेटर मोतीलाल नायक, रमनसपुरे के कारपोरेटर मोहम्मद मुबीन और जहानुमा के कारपोरेटर हुसैनी पाशा और दूसरे मौजूद थे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने टीडीपी को तेलंगाना धोखा पार्टी से ताबीर किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना की तरक्की में रोड़े अटकाते हुए मरकज को कई मकतूब रवाना किए थे और अब अचानक तेलंगाना के हमदर्द बन गए हैं। पार्टी ऑफिस नामपल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुरलीधर ने कहा कि बाबू मायूस कायदीन और जमातों पर मुश्तमिल कौमी महाज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्हें यकीनन नाकामी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफ है और कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ऐसे वादे कर रहे हैं जिनको पूरा करना दस्तूरी तौर पर नामुमकिन है। मुरलीधर राव ने कहा कि रियासत में केसीआर के खिलाफ लहर चली हुई है और दिसंबर के बाद चीफ मिनिस्टर अपने फार्म हाउस चले जाएंगे और उनके बेटे केटीआर पहली फ्लाइट पकड़कर अमेरिका चले जाएंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 7 दिसंबर को रियासत की असेंबली के इंतखाबात के सिलसिले में राय दही से कबल टीआरएस और बीजेपी के कई कायदीन कांग्रेस आई में शामिल हो जाएंगे। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस के रुकने लोकसभा विश्वेश्वर रेड्डी आज सोनिया गांधी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मजीद 2 अरकान पार्लियामेंट और 3 था 4 अरकान खानुसाज काउंसिल कांग्रेस में शामिल होने के लिए बेताब हैं। टीआरएस ने आज अपनी पार्टी के एक एमएलसी के यादव रेड्डी को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में पार्टी से मुअत्तल कर दिया। अपनी मुअत्तली के फौरी बाद यादव रेड्डी ने आज कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू 28 और 29 नवंबर को कांग्रेस आई के सदर राहुल गांधी के साथ इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए प्रजा कुटुंबिक उम्मीदवारों की तायद में मुहिम चलाएंगे। याद रहे कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात के लिए सीपीआई और टीजीएस के साथ इत्तेहाद करते हुए प्रजा कुटुंबी बनाई है। बाखबर जराये के मुताबिक राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के प्रोग्राम को 1-2 दिन में खतियत दे दी जाएगी। मौजूदा इंतखाबात में कांग्रेस 94 सीटों पर और तेलुगु देशम 14 नशीतों पर मुकाबला कर रही है। तेलुगु देशम के उम्मीदवार मुजफ्फर अली खान ने कहा है कि मलकपेट के अवाम तब्दीली के लिए तैयार हैं और 2018 के असेंबली इंतखाबात हल्के के अवाम के लिए फैसलाकुन साबित होंगे। मुजफ्फर अली इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल के दौरान इस हल्के में कोई तरक्याती काम नहीं हुए। वादे तो बहुत किए गए लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इस जलसे को अजीम इत्तेहाद में शामिल जमातों, कांग्रेस, टीजीएस और सीपीआई के कायदीन ने भी मुखातिब किया। रशीद भाई ने जलसे की कार्रवाई चलाई।
कबल अज़ीम मुज़फ़्फ़र अली खान ने सुबह 8 बजे तक 12 बजे मुसारामबाग, गांधीनगर, प्रताप नगर, मलकपेट, दिलसुख नगर, लक्ष्मी नगर में और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सरफराज पलटन की तमाम गलियों और जजेस कॉलोनी का दौरा किया। उनके दौरे में प्रजा कुटुंबी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके साथ थी। रचकुंडा पुलिस की एसओटी ने मंदिर से मूर्तियों का सरखा करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करके 12 मूर्तियां बरामद की हैं, जिनकी बैरूनी मार्केट में कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि यादाद्री भुवनगिर का ऑटो ड्राइवर के लच्ची सूर्यापेट के मुतवत्तिन अपने 2 साथियों संतोष और वीजान के साथ महबूबाबाद के मंदिर से पंचलोहा की 12 मूर्तियां का अक्टूबर में सरखा किया था। मुलजिमीन को अदालत की तहवील में भेज दिया गया। असम्बली हल्के कोरटला के आजाद उम्मीदवार ए हनुमंत ने एक अनोखी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए राय दहिंदों से घर घर जाकर मुलाकात की। उन्हें चप्पल की एक जोड़ी भी दी और कहा कि अगर मुंतखब होने के बाद वो काम न करें तो उन्हें इसी चप्पल से मारा जाए। उनकी इस मुहिम का वीडियो काफी वायरल हुआ है। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने आज होटल ताज दक्कन में सनतकारों के एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत नई सनतों के क़याम के लिए इंतहाई मौजू है, क्योंकि यहाँ पानी और बरखी के बशमूल तमाम ज़रूरियात और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अपने क़याम के 6 माह के अंदर ही एक फाजिल आमदनी वाली रियासत का दर्जा हासिल कर चुकी है। इंडस्ट्रियल फेडरेशन के सदर सुधीर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में सनतों को काफ़ी मराहत हासिल हुई हैं। छोटी सनतों को दरकार हौसला भी मिला है, इसलिए वो हुकूमत के मशकूर हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कांग्रेस के रहनुमा और यूपीए की सदरनशीन सोनिया गांधी ने कहा है कि अलहदा रियासत तेलंगाना अवाम का देरीना ख्वाब था, जिसे उनकी मरकजी हुकूमत ने पूरा कर दिखाया। लेकिन रियासत में 4.5 बरस से कायम हुकूमत ने अवाम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर पानी फेर दिया। सोनिया गांधी आज शाम मेडचल में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुनक़िदा एक जलसेआम से खिताब कर रही थी, जिसमें हैदराबाद, सिकंदराबाद और उसके अतराफ वकनाफ के इलाकों से आए हुए हज़ारों अवाम शरीक थे। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि तेलंगाना के क़याम के बाद सोनिया गांधी का यह पहला दौरा हैदराबाद था। इस जलसे में अजीम इत्तेहाद में शामिल जमातों के कायदीन भी शरीक थे, जिनमें तेलुगु देशम के एल रमना, टीजीएस के प्रोफेसर कोदंडाराम, सीपीआई के जी वेंकट राव और दूसरे शामिल हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना का क़याम एक तवील जद्दोजहद के बाद हुआ। इसमें तुलबा और नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, लेकिन टीआरएस हुकूमत ने उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। तुलबा और नौजवान कई मसाइल से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के साथ भी मरकजी हुकूमत ने धोखा किया। इस रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ अता नहीं किया, जिसका कि यूपी हुकूमत ने वादा किया था। सोनिया गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस बरसे इक़्तिदार आ जाए तो वो रियासत के अवाम की तवक्कुआत को पूरा करेगी, किसानों के मसाइल को हल किया जाएगा, पानी की किल्लत के मसले को दूर किया जाएगा और रोजगार के नए मौक़े फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात बहुत अहम है। एक निकम्मी सरकार को इक़्तिदार से बेदखल करना होगा और ये अवाम ही कर सकते हैं। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने भी जलसे से खिताब किया। ये पहला मौका था कि माँ और बेटे ने किसी जलसे से खिताब किया हो। राहुल गांधी ने रियासत की टीआरएस हुकूमत और मरकज की बीजेपी हुकूमत पर जमकर तनकीद की और कहा कि दोनों हुकूमतें महंगाई, पेट्रोल की कीमतों और बेरोजगारी पर काबू पाने में नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासत में एक के बाद दीगरे स्कैंडल्स मंजर-ए-आम पर आने लगे हैं। राफेल डील का मामला हो या फिर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में खुदबुर्द, ये उसकी मिसालें हैं। स्टेज पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार नायब सुदूर रेवंत रेड्डी और पूनम प्रभाकर, टी सुब्बीराम रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरे मौजूद थे। कबल सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बेगमपेट एयरपोर्ट पर उनकी आमद पर जबरदस्त खैर मकदम किया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।